अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है, वो है कबाब की रेसिपी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेके उसको बारीक काट लिया है और 2 हरी मिर्चें भी धो के उनको इस तरह से काट लिया है। आधा प्याली यहाँ पे हमने हरा धनिया ले लिया है। तो हम इनका पेस्ट बना लेते हैं इस कूटनी में। अगर आपके पास कोई मशीन है, कोई चॉपर है तो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं। वैसे तरीका यही बेहतर है, 3-4 मिनट इसको लग जाते हैं और ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट जो है ना वो तैयार हो जाता है। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। पेस्ट हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है, हम किसी दूसरे बर्तन में इसको यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, आधा चम्मच हम यहाँ पे ले रहे हैं काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हम यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच हम यहाँ पे डाल रहे हैं नमक और यहाँ पे हम ले रहे हैं आधा किलो के करीब मटन का कीमा, बड़े गोश्त का कीमा करवाया हुआ है, ठीक है जी। इसमें 1-2 हड्डियाँ थी, वो आधा किलो से थोड़ा बहुत कम होगा, आधा किलो के करीब है वैसे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक जो है ना अंडा लेके उसको फेंट के ना ये भी इसमें शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम तकरीबन कोई 3 चम्मच के करीब फ़िलहाल बेसन डाल लेते हैं। बेसन को पहले छान लिया है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अगर हमारा ये मटीरियल थोड़ा पतला हुआ तो हम थोड़ा बहुत और भी डाल देंगे। उस हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से हम देख लेंगे। उसको फिर चम्मच से या हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाला जो है ना, जो चीज़ें हमने डाली हैं, वो मिक्स हो जाएँ और इसमें मसाले वगैरह मसालेदार बन जाए। यहाँ पे हमने 1 चम्मच जो है ना वो ऑयल का लिया है, आप घी का भी डाल सकते हैं, देसी घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो डाल देंगे और इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे हम कबाब का मसाला डाल देते हैं। कोई भी कंपनी का आप यहाँ पे डाल सकते हैं, शान है, नेशनल है या कोई भी कंपनी का आप मसाला डाल देंगे इस तरीके से। ये मसाला डालने से टेस्ट थोड़ा-सा और ज़बरदस्त हो जाता है। ये स्पेसिफ़िक कबाब का मसाला ही होता है। तो इसको भी हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से जो है ना वो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है और अगर हाथ में 5 उँगलियाँ होती हैं जैसे ज़मीन में हल लगते हैं, इस तरीके से जो है ना ये मिक्स अच्छे तरीके से, सही तरीके से मिक्सिंग हो जाती है। तो ये देखें इस तरीके से आप जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं इसकी जो है ना वो कबाब माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान। ऑयल हमारा जो है ना वो गरम था तो हम इसको साथ-साथ हाथ पे बना के ना फिर इसको आप इसके थोड़े से पतले भी बना सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे थोड़े मोटे बन गए हैं, पतले-मोटे जिस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है जी। अगर आपका मटीरियल थोड़ा-सा ज़्यादा पतला है, तो आपने जो है ना वो बेसन डाल के फिर उसको सही तरीके से कर लेना है। यहाँ पे हल्का-हल्का हम तेल इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे, ताकि ऊपर वाली सतह जो है ना वो भी हमारी थोड़ी-सी पकना शुरू हो जाए और थोड़ी-सी सख्त हो जाए। उसके बाद फिर हम इसकी आहिस्ता-आहिस्ता से 1-2 मिनट के बाद तमाम कबाब जितने भी 3-4 कबाब हैं हमारे फ्राई पैन में, तो इसकी साइडें हमने चेंज करते रहना है। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है और मुझे खुशी होती है, आप मेरी हेल्प कर देते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान। अभी साइडें हमने जो है ना वो चेंज की हैं, तो 2 से 3 मिनट अब इस दो दूसरी साइड को भी हम पका लेंगे। पहले कबाब फ्राई पैन में डाले थे, वो पक गए थे, अब हमारे पास जो बाकी मटीरियल था वो डालें। माशाअल्लाह अब ये देखें, ये हमारे कबाब जो है ना वो तैयार हो गए हैं। अभी आगे जो है ना इसका मटीरियल हम नेक्स्ट जो हिस्सा है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे एक दरमियानी साइज़ का प्याज़, 2 हरी मिर्चें और उसके बाद फिर हम यहाँ पे 2 छोटी इलायची जूसर मशीन में हम डाल देते हैं और थोड़ा-सा खोपरा, गरी और तकरीबन 10-12 दाने मूँगफली के ये भी हमने डाल दिए हैं और इसका जो है ना वो पेस्ट हम बना लेते हैं। थोड़ा-सा अभी हम इसमें पानी शामिल कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट मशीन को चलाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है।
वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, पेस्ट हमारा तैयार हो गया था, तो दोबारा हमने फ्राई पैन या कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें वही पेस्ट शामिल कर देना है। और ये जग में थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो हल्का सा पानी शामिल करके हमने वो भी डाल दिया। यहाँ पे आधा चम्मच के करीब हमने जो है ना वो अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, और थोड़ी-सी हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी-सी काली मिर्च, आधा चम्मच से भी करीब आधा चम्मच यहाँ पे हमने धनिये का पाउडर जो है ना वो शामिल किया है, और इसको तकरीबन 2 मिनट तक हम हल्की आँच पे पका लेते हैं इसको। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे। और यहाँ पे भी मैंने जो है ना वो कबाब का मसाला थोड़ा-सा शामिल किया है। यहाँ पे आधी प्याली दही को पहले फेंट के वो भी मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। और इसको भी 1 आध मिनट हम पका लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है ना वो तकरीबन कोई आधी प्याली के करीब, ये भी आधी प्याली से भी थोड़ा-सा कम है, तकरीबन कोई 60 से 70 एमएल मैंने क्रीम यहाँ पे मिल्क क्रीम जो है ना वो शामिल की है। ठीक है जी? कंपनी आप कोई भी है, डेयरी मिल्क है या हलीब है या आप उल्फर्ज़ है, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़े से हरा धनिया जो है ना वो भी शामिल किया है। 1 मिनट हम इसको जस्ट पकाएँगे। पकाने के बाद हमारी रेसिपी तकरीबन माशाल्लाह कंप्लीट है। ये हमने ऊपर अपने कबाब के ऊपर डाल देना है, तो ये मलाई कबाब हमारे बन जाएँगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। आप यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा-सा और अगर इसको व्हाइट करना चाहते हैं, तो जो है ना वो आप जो क्रीम हमने डाली है, वो क्रीम आप थोड़ी-सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार कबाब बने हैं, मैंने खुद ट्राई किए हैं, बहुत ही मुझे और मेरी वाइफ़ को बड़े ही कमाल के जो है ना वो लगे हैं, माशाअल्लाह, बड़े ही ज़बरदस्त इसका जो है ना टेस्ट आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो थी यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।